10 तरीकों के जोक बन सकते हैं। तो पर जो भी है राइटिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं लिख लेता हूँ उसको, क्योंकि अगर थॉट तुम्हें आया और तुम्हें लगता है बहुत बार कि यार बाद में लिख लूँगा, ये वो भूल जाता है भाई। तो मैं तो कई बार ऐसे सो रहा होता हूँ, मुझे सडनली कुछ थॉट आता है तो मैं उठ जाता हूँ, फटाफट लिख लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और फिर ये एक रॉ मटेरियल है, इसको बाद में पॉलिश करेगा। कि इसमें फॉर एग्जांपल अभी मेरा फ़ोन है इसमें, ठीक है, तो इसके अंदर इसमें नोट्स रहेंगे, उसके अंदर कई बार एक लाइन लिखी होगी, कई बार एक वर्ड लिखा होगा, कई बार एक प्रेमिस लिखा होगा, जिस पे फिर जब मैं बैठूंगा तब मैं उसको एक तरीके से लिखूंगा। वो भी मैं बताता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें लिखा है रैंडम देखा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और ये सब प्रेमिसेस हैं। ये सब प्रेमिस है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा के मेरा जो OTP है अमेजोन का या SBI का, मेरा जो कार्ड का OTP है वो मेरे पापा को आता है। चाहे मैं कुछ भी मंगाऊँ, समथिंग हैज हैपेंड, अब मेरे पापा को OTP आता है, मैं दिन में 10 कॉल करता हूँ पापा को, उसमें से 9 OTP के लिए होते हैं। अब ये मुझे बहुत फनी लगता है कि इसमें बहुत मेरे को फील है कि इसमें कुछ निकल सकता है मटेरियल। फिर मैं इसको बैठ के लिखूंगा कि भाई रिलेशनशिप मैनेजर ने रिलेशनशिप खराब कर दिया हमारी, ये सब ऐसे जोक आएंगे उसमें। तो फिर लिखने के 2 तरीके हैं, एक है कि भाई मैं बस बैठ जाऊंगा इसके साथ, ये प्रेमिस के साथ, और मैं जो मर्जी लिखूंगा, फ्री राइटिंग जो मर्जी, उसमें हो सकता है कुछ खराब लिखूं, कुछ एकदम ही लेम लिखूं, पर मैं 2-3 पेज भर दूंगा लिख के फ्री राइटिंग। फिर मैं उस पेज उसको देखूंगा और मुझे एक सेंस आएगी कि भाई ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ, ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ। फिर मैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करूंगा। पहले मैं डाइवर्जेंट देखूंगा और मुझे एक सेंस आएगी कि भाई ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ, ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ। फिर मैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करूंगा। पहले मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा था कि जो आ रहा है आन दो, फिर मुझे अब ये चाहिए, अब मुझे इस पे चाहिए, फिर मैं उसमें घुसूंगा और जितना मैं लिख सकता हूँ लिखूंगा टाइट, और मैं उसको फिर माइक पे ले जाऊंगा। फिर मैं माइक पे टेस्ट करूंगा, माइक पे जिस पे लाफ आएगी मैं समझ जाऊंगा माइक से कि अच्छा इधर लाफ आ रही है, इधर रिएक्शन आ रहा है, एक फील आती है कि भाई मुझे अब ये चाहिए, अब मुझे इस पे चाहिए। फिर मैं उसमें घुसूंगा और जितना मैं लिख सकता हूँ लिखूंगा टाइट, और मैं उसको फिर माइक पे ले जाऊंगा। फिर मैं माइक पे टेस्ट करूंगा, माइक पे जिस पे लाफ आएगी मैं समझ जाऊंगा माइक से कि अच्छा इधर लाफ आ रही है, इधर रिएक्शन आ रहा है, एक फील आती है कि भाई ओ दिस वे आई कैन टेक इट। तो ये एक तरीका है। या एक तरीका है कभी कि कुछ भी लिखते हैं, बस कुछ भी लिखते हैं, जस्ट गोइंग कि कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। वो बहुत उससे बहुत वो वाले जोक बनते हैं, फिर प्रॉपर जोक वाले, मतलब सेटअप पंचलाइन वाले, सेटअप पंचलाइन ऑब्जर्वेशनल, जो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, जो एक जिनका एक प्रॉपर रिटर्न जोक होता है कि भाई जिसको तू भी सुनाएगा ये भी सुनाएगा, वो बस जोक इनहेरेंटली फनी है, वो जोक। अच्छा। चलो आज हम तकियों पे लिखते हैं, चलो आज मुरारजी देसाई पे लिखते हैं, चलो आज कुछ मुरारजी देसाई वाला जोक सुनना है मेरे को। मुरारजी देसाई का तेरे को पता नहीं है? हाँ पता है मेरे को, इसलिए तो कह रहा हूँ सुनना है। मैं कुछ एंगल लिखे हैं उस पे। हाँ, क्या लिखा है भाई वो लेकिन हेट आएगा ना। देख फटी ना, बता नहीं उस पे हेट आएगा ना यार। हाँ तो फिर साले शो में भी तो जूता मारे के फेंक के तेरे पे। पता नहीं हेट आएगा कि नहीं। मतलब मेरे को पूरा ये एंगल ये लिखना है मेरे को कि देख इट्स ऑल अबाउट द एंगल यू टेक। इफ यू एम्पैथाइज विद हिम तो समझ